अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के रिलेटेड क्वेश्चंस कि अगर हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाए तो हम उसका सेंटर, फोकस और वर्टेक्स किस तरह से फाइंड करेंगे, या फिर हमें सेंटर, फोकस, वर्टेक्स दिए हों तो हम उससे जो है वो अपनी इक्वेशन को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले मैं बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ कि हाइपरबोला के सेंटर, फोकस और वर्टेक्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं हाइपरबोला की। ये सारी चीज़ें मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैंने कार्ड आई के बटन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग ये देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, इसको अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमने हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है इस डेटा से जो हमें गिवन है। डेटा हमारे पास है, सेंटर है, फोकस है और वर्टेक्स है हाइपरबोला का। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि हम किस तरह से इससे जो है इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर तो 0 0 है, उसको तो सिंपली अब यहाँ से फोकस फोकस का एक्स कंपोनेंट मौजूद है, वाई कंपोनेंट 0 है, तो फोकस सी के इक्वल है। एक्स कंपोनेंट मौजूद है, इट मीन्स हमारा जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब हमारा जो मेजर एक्सिस हमारे पास हाइपरबोला में जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अब वर्टेक्स हमारे पास हो हमेशा ए की फॉर्म में होता है, ए इंटू 0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स जो है वो ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे वर्टेक्स आ गया। अब बी की वैल्यू, ए और सी हमारे पास मौजूद है, माइनर एक्सिस बी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल लेंगे। यहाँ पे सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। एलिप्स में यहाँ पे सी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है। तो यहाँ पे जब हमने एलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो यहाँ पे हमने जो है वो सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर पुट किया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसमें माइनस आता है, तो इसके जो ये वाला फार्मूला है इसमें प्लस आता है। तो यहाँ से हम बी स्केयर को सेपरेट कर लेंगे, सी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर और ए स्केयर की वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 20। तो अब हमें क्लियर हो गया, पहले हमें फोकस से क्लियर हो चुका था कि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है क्योंकि वाई कंपोनेंट 0 है। तो हम जो है वो इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 विद द मेजर एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पे ये 16 है, 16 का स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ 20 स्केयर, स्केयर रूट और स्केयर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर 16 का स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर 20 इज इक्वल्स टू 1। अगर हम जनरली इसके ग्राफ की बात करें कि किस तरह से ड्रॉ होगा तो वो ज़रा देख लें। वर्टेक्स क्योंकि मेरे पास था -4 और 4, तो उस पर मेरा ग्राफ जो है वो एक्सिस पे आके टच कर रहा था, तो उसको मैंने ड्रॉ किया, उस पॉइंट को लगाया। उसी तरह फोकस मेरे पास था -6 और 6, तो मैंने उस जगह पे पॉइंट लगाया। अब मैंने वर्टेक्स मुझे मिल गया है तो सिंपली वर्टेक्स से मैं ऐसे अपना ग्राफ जो है वो नेक्स्ट ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे भी वर्टेक्स मेरे पास मौजूद है तो मैं सिंपली नेक्स्ट जो है वो ग्राफ को ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास हाइपरबोला की जो इक्वेशन थी उससे हम फोकस से इक्वेशन निकाली और इक्वेशन से जो है हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसी तरह हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम एज इट इज़ करेंगे। फोकस हमें दे दिया गया है और वर्टेक्स हमें दे दिया गया है। अब हमने इससे इक्वेशन फाइंड करनी है और ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो फोकाई हमारे पास दो हैं, +-5 इंटू 0, तो सी हमारे पास यहाँ से आ गया 5। अगेन क्योंकि एक्स कंपोनेंट मौजूद है, वाई कंपोनेंट 0 है, इट मीन्स हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। वर्टेक्स मेरे पास है 3 इंटू 0, वर्टेक्स ऑलवेज ए के इक्वल होता है, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो अब यहाँ से सेंटर नहीं है मेरे पास, तो सेंटर जो है वो दोनों फोकस के मिड पॉइंट होता है, तो सेंटर में मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड कर लूँगी। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने ये फार्मूला लगाया तो अगेन सेंटर 0 0 ही आया। अब यहाँ से ए और सी की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, माइनर एक्सिस बी की मैंने वैल्यू निकाल ली, बी स्केयर इज इक्वल्स टू 16। जब हमने स्केयर रूट इसका फाइंड किया तो बी की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 4।
अब फोकस से क्योंकि हमें क्लियर हो गया था मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस, हमें इसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, बड़ी ब्रीफली मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो हम अपना जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है ये 9 है। यहाँ पे जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से ये वाली इक्वेशन जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स हमारे पास थे 3 इंटू -3, तो ये एक्स एक्सिस पे ये रहा 3 और ये रहा -3। फोकस मेरे पास था 5 और -5, तो ये 5 और ये रहा -5। तो वर्टेक्स से हम अपना हाइपरबोला को जो है वो इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे नेक्स्ट भी। सिमिलरली इसी वर्टेक्स से हम अपने हाइपरबोला को एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा और सेंटर ऑलवेज 0 0, ये रहा इसका सेंटर। तो ये हमने फाइंड किया है फोकस और वर्टेक्स से इक्वेशन ऑफ इलिप्स को और साथ में देखा है उसका ग्राफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब हमें इलिप्स की जो इक्वेशन है वो गिवन है और इस इक्वेशन की हेल्प से हमने उसका फोकस, सेंटर, एसेंट्रिसिटीज, वर्टेक्सेस और ये सारा कुछ हमने जो है वो फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। इक्वेशन 1 जो है हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस, अगर उसका मेजर एक्स एक्सिस है तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 9 है, तो इस 9 को जो है वो ख़त्म करने के लिए, 1 बनाने के लिए हम बोथ साइड जो है वो डिवाइड करेंगे 9 के साथ, ताकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो है वो रिलेट करे। तो एक्स स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर 9 के साथ जब करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ए और बी जो है वो हमारे पास ये आ गया। अब फोकस का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सी का आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेंटर जो है वो हमारे पास 0 0 है। फोकस हमारे पास प्लस माइनस सी इंटू 0 है। अब दोबारा से इक्वेशन की तरफ आ जाए। हमारे पास जो इक्वेशन थी उधर मेजर एक्सिस था एक्स एक्सिस, तो इसी वजह से हमने अपने फोकस को जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा और वाई एक्सिस 0 रखा। सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो फोकस की वैल्यू आ जाएगी। एसेंट्रिसिटी का हमें फार्मूला पता है सी ओवर ए, वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ गया 3 के साथ कटिंग करने के बाद। तो वर्टिसेस हमें पता है अगर फोकस ए एक्स एक्सिस पे है तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे होंगे, प्लस माइनस ए इंटू 0। ए की वैल्यू हमें गिवन है, हमने फाइंड की है तो हमने इसमें पुट कर देंगे। डायरेक्ट्रिसिस हमें ऑलवेज पता है, उसका भी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए और ई की वैल्यू हमने फाइंड की तो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिसिस भी आ गए। इसी तरह इसका पार्ट 2, अब हमें एलिप्स हाइपरबोला की जो है वो इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने फोकस, डायरेक्ट्रिसिस, वर्टिसिस और इसका जो हमारे पास सेंटर है वो फाइंड करना है। इक्वेशन ऑलरेडी एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कंपेयर कर लेंगे। इसकी जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करें। कंपेयर ये हमारे पास ये आ गई इसकी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 और बी की जो वैल्यू है वो में आ जाएगी मेरे पास 3। तो अब हमने फार्मूले में इसको पुट किया, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। फोकस अगेन यहाँ पे हमारे पास जो मेजर एक्सिस था वो एक्स एक्सिस था। तो मेजर एक्सिस ये हमें कैसे पता चला कि ये मेजर एक्सिस है, ये सारा कुछ मैं ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में हाइपरबोला की, जब हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी ग्राफ्स के साथ तो वहाँ मैं बड़ी ब्रीफली बता चुकी थी कि हमें कैसे पता चलेगा मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो अपने वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। उसका लिंक मैंने आई का जो बटन है ऊपर राइट हैंड साइड पे, वीडियो के राइट हैंड साइड भी होगा,
तो उस पर क्लिक करें, आपको वहाँ पे वो जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो मेजर एक्स एक्सिस है तो मेरे पास प्लस माइनस सी इंटू ज़ीरो, सी की वैल्यू मेरे पास मैंने फाइंड कर ली है तो मैं पुट कर लूँगी। सिमिलरली सेंटर 0 0 है। वर्टिसेस अगर फोकस एक्स एक्सिस पे है तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे ही होगा, +-2 इंटू ज़ीरो। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला C/A ही होता है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट्रिसिस A+-A/E, वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +-4/√3 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमारे पास इक्वेशन हाइपरबोला की दी गई थी और उस इक्वेशन की हेल्प से हमने जो है उसके फोकस, वर्टिसेस, सेंटर, एसेंट्रिसिटीज, डायरेक्शंस, ये सारा कुछ हमने उसका फाइंड कर लिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हमने एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं हाइपरबोला के, जबकि हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है। तो बहुत ही शॉर्ट और इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी हाइपरबोला की, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन है x² / a² - y² / b² इज इक्वल्स टू 1। तो a² की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, a² की मेरे पास वैल्यू आ गई 16 और b² की मेरे पास वैल्यू आ गई 49। a यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 7। अब क्योंकि मेजर एक्सिस मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो जो हमारे पास एसिम्पटोट्स का फार्मूला है वो हमारे पास y इज इक्वल्स टू +-a/b। y इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे मेजर एक्सिस y एक्सिस होता है तो यहाँ पे होता है x इज इक्वल्स टू +-a/b y। a और b सेम ही रहेंगे, बस माइनर और मेजर एक्सिस से x और y चेंज होंगे। तो यहाँ पे माइनर एक्सिस y एक्सिस है, तो y एक्सिस इक्वल्स टू +-a/b x। a और b की वैल्यू पुट की, साथ में +-4/7x। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एसिम्पटोट्स भी आ गए जब हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाए। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो फिनिश होती है। उम्मीद है हाइपरबोला के रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन थी, जितने भी आपको परेशानियां थी इनके क्वेश्चंस को लेके, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।